हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो देखिए, सीजीएल मेंस और दिल्ली पुलिस इन दोनों एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में क्वेश्चन आना ही है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के मस्ट डू 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो याद ही कर जाना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस इम्पोर्टेंट सेशन को। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी इन 1942। तो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है कि अगस्त क्रांति मैदान ये इसका करेक्ट आंसर है। यहीं से जो है इसी स्थान पर यह आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा भी दिया था, करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्णा परिचय नामक पुस्तक लिखी है। तो ये जो वर्णा परिचय जो बुक है इसके ऑथर का क्या नाम है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही जो है वर्णा परिचय नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन, तो क्या होगा राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुई थी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां पर घुमाकर यहां पर आपसे पूछा है, तो क्या हो सकता है यहां पर राइट आंसर। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ, तो 1922 में हुआ है ना। इसके कारण जो है महात्मा गांधी ने ये जो नन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको जो है डिसॉल्व कर दिया था, बंद कर दिया था, रोक दिया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन आपसे कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की जो घटना है वो निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुई थी। तो यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ था, संयुक्त प्रांत में हुआ था। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि चौरी चौरा का जो घटना है वो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा शहर में हुई थी। समझ गए, तो किस में हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ था। यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान घटी थी, है ना, जो दमनकारी सरकारी नियमों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा का एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसे अपॉइंटेड किया गया था एज द डिफेंस मिनिस्टर इन द इंटीरियम गवर्नमेंट इन 1946। तो क्या होगा राइट आंसर, बलदेव सिंह होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, बलदेव सिंह। नेक्स्ट है डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। तो क्या होगा राइट आंसर। आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर होने वाला राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर की जो नॉवल थी गीतांजलि, उसके लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया मेड द डिक्लेरेशन नोन एज अगस्त ऑफर। तो किस वाइसराय ने जो है घोषणा की जिसे अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन से वाइसरॉय थे, तो इनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो होगा करेक्ट आंसर। लिन लिथगो ने ही जो है ये प्रपोजल दिया था 1940 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवर्सरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो वो कौन थे, भारत की संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो ये थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905? तो कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, ये मेन कारण था। तो देखिए इसकी औपचारिक जो शुरुआत थी वो ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के फैसले के जवाब में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? घरेलू उत्पादन पर भरोसा करके विदेशी वस्तुओं पर अंकुश लगाना था और इसमें अन्य ग्रामीण उद्योगों को शामिल किया गया ताकि गांवों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो क्या होगा राइट आंसर? किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो कलकत्ता सेशन 1886 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना। ये दूसरे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहले थे WC बैनर्जी, दूसरे कौन थे? यही दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर क्या होने वाला है राइट आंसर? आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो टी प्रकाशम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। टी प्रकाशम को जो है आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या हो जाएगा? दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AB, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वैरेन हास्टिंग ने की थी, बिल्कुल सही है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में की गई थी, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है? दो स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर क्या हो सकता है राइट आंसर? तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है। तो यहाँ भी जो है दोनों स्टेटमेंट सही है कि फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना वेल्सली ने की थी, बिल्कुल सही है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है, ये तो आप जानते ही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे फाउंडर हरिजन सेवक संघ के? तो फाउंडर का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही जो है 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यहाँ पर इस बार 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABC, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। उनका मूल नाम मूल शंकर था, एकदम करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय समानता का प्रचार करने के लिए डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहां पर क्या हो सकता है राइट आंसर? जातीय समानता का प्रचार करने के लिए किसने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने है जो है 24 सितंबर 1873 को जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो ये आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है कि 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की? तो वो कौन सा कमिटी था जिसने डिमांड किया था बिल ऑफ राइट्स का 1928 में? तो देखिए मोतीलाल नेहरू कमेटी होगा यहाँ पर राइट आंसर। मोतीलाल नेहरू कमेटी ने ही जो है डिमांडेड किया था बिल ऑफ राइट्स का 1928 में।
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, मेंस के एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर यहां पर होगा सिर्फ ए और बी जो है ये केवल करेक्ट है। ओके, क्योंकि देखिए आप कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है यानी ओरिजिनल नेम वो था नरेंद्र नाथ दत्त, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1868 में कलकत्ता में हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, और 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो पूना पैक्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये साइंड हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच में। ठीक है, बी आर अंबेडकर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। तो वो कौन थे जो 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। और ये बहुत ही महान, बहुत ही ऐसे पुरुष जो है कभी कभी जन्म लेते हैं, ये है हमारे बी आर अंबेडकर साहब। ठीक है, इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है ना, बी आर अंबेडकर साहब के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रॉलेट एक्ट। तो यहाँ देखिए तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों करेक्ट होगा यहाँ पर, तीनों स्टेटमेंट। तो देखिए रॉलेट एक्ट तो 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध नियम, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, सही है स्टेटमेंट। रॉलेट एक्ट जिसने पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने की शक्ति दी थी, बिल्कुल सही है ना। कोई कारण रहे या ना रहे, है ना, पुलिस को शक है वो गिरफ्तार कर सकता है, ये चीज प्रोवाइड किया गया था, पुलिस को पावर दिया गया था। महात्मा गांधी ने लोगों से इस अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आप जानते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था, और दूसरे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने जो है यहां पर अटेंड किया था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले कब अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो बनारस सेशन 1905 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, समझ गए, बनारस सेशन 1905। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो आप तो जानते ही हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर महात्मा गांधी ने ही, है ना, डू और डाई का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट है, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आता है डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के वाइसरॉय थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम वाइसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ओके, डफरिन जो है ये वाइसराय थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय, गठन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से इंग्लैंड को धन के निकास का सिद्धांत देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी कौन था। Who was the first nationalist to give the theory of drain of wealth from India to England? वो कौन थे, दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ए और बी में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या होगा राइट आंसर।
तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वो पटना में हुआ है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भूपेंद्र नाथ बोस अध्यक्ष थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भूपेंद्र नाथ बोस अध्यक्ष थे? तो वो हो जाएगा मद्रास सेशन 1918 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, मद्रास सेशन 1918। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो चेयरमैन कौन थे हाउस कमेटी के? तो उनका नाम था पी पटाभी सीतारमैया, यहां हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती है ना, ये इंपॉर्टेंट एक इवेंट था। तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में हुई थी। इसका आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। डकैती का संचालन राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला ने किया था, जो कि ये भी एचआरए के ही मेंबर थे। और यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है इस काकोरी ट्रेन रोबरी के बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे? तो वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे? तो ये हो जाएगा कलकत्ता सेशन 1928। कलकत्ता सेशन 1928 में ही जो है मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बारडोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बारडोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? तो 1919 से पहले कौन सी इवेंट घटी है? तो यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट 1931, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 है ना। तो यहाँ पर आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा 1905, जो कि 1919 के पहले हुआ है, सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? तो पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं लाला लाजपत राय जो है, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, एक राष्ट्रीय एकता दिवस ये किसको समर्पित है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को समर्पित है? तो यहाँ होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही जो है यहाँ पर डेडिकेट किया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस। और कब होता है? तो 31 अक्टूबर को होता है। नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब होता है? हर साल 31 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म है, तो नॉन वायलेंस डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में सरोजनी नायडू ने महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए महात्मा गांधी को राजी किया? तो किस में जो है वो कौन सा आंदोलन था जिसमें सरोजनी नायडू ने महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए महात्मा गांधी को राजी किया था? तो वो होगा साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में ही राजी किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज डैश। तो वो कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। नेक्स्ट है, दांडी मार्च के लिए महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों की टीम कितने दिनों तक पैदल चली? अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो यहाँ हो जाएगा 24 डेज। 24 डेज तक पैदल चला गया था। तो ये जो मार्च था ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था और 24 दिन तक चला। एंड हुआ 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है, चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? चित्तरंजन दास, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे।
चित्तरंजन दास जो है वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा द्वैत शासन यानी दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ डैश फॉर द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब किया गया था? तो 1858 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 1858 में। आफ्टर द डैश महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो ये आप जानते हैं कि चौरी चौरा का घटना, ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वो बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई फाइटिंग विद ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा 1858 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 1858 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दो भागों में विभाजित हो गया नरमपंथी और उग्रवादी? तो वो कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें स्प्लिट हुआ था, है ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में? तो वो हो जाएगा सूरत सेशन 1907। ठीक है, सूरत सेशन 1907 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स डिवाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तैयार की थी? तो ये तो किया था डलहौजी ने, है ना, तो डलहौजी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया? तो किस वर्ष में महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो 1918 में किया था। ठीक है, 1918 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो वो कौन सा 5 ईयर प्लान था, सॉरी किस 5 ईयर प्लान में जो है ये किया गया था? तो ये तो जानते हैं 5th 5 ईयर प्लान में हुआ था। पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने? तो वो राजनेता का नाम क्या है? इंदिरा गांधी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इनका नाम क्या है? वारेन हास्टिंग। ठीक है, वारेन हास्टिंग ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लॉ कमीशन फॉर द कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ? तो ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो वो है चार्टर एक्ट 1833, है ना, चार्टर एक्ट 1833 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो वो कौन थे फ्रीडम फाइटर जिसको बिस्मार्क भी कहा जाता था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सर जॉन लॉरेंस ऑफिशियली डिक्लेयर शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश अंपायर? तो किस वर्ष ने जो है ये जो लॉरेंस थे जिन्होंने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो 1864 में ये बनाया गया था, घोषणा किया गया था कि शिमला जो है वो समर कैपिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? जवाहरलाल नेहरू होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? तो गीता रहस्य जो है जेल में लिखा गया था कौन से फ्रीडम फाइटर के द्वारा? तो इनका नाम है लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम क्या है? तो आर के शनमुख चेट्टी होगा राइट आंसर। ये स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो पहले अंग्रेज कौन थे? तो इनका नाम था जॉर्ज यूल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फोर्थ सेशन था, इलाहाबाद में हुआ था, है ना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो WC बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947? तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनसे ज्यादा लॉ कौन जानता, है ना। तो यही थे लॉ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव दिस स्लोगन? तो इस स्लोगन में ही बहुत जान है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक। गवर्नमेंट जॉब लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इंडियन पेनल कोड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, इंडियन पेनल कोड। In which year did Mahatma Gandhi lead the चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स? तो ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो आप जानते ही हैं, कब हुआ था ये मूवमेंट? 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का वैसे देखा जाए तो पहला ही आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तीन कथन दिए हुए हैं, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और तीनों स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? देखिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है कि मोहनदास करमचंद्र गांधी यानी गांधी जी का जो स्मारक है वो है राजघाट और गांधी स्मृति। बाल गंगाधर तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये किस फ्रीडम फाइटर को कहा जाता है? तो इनको तो आप अच्छे से जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है, ये किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक थे? तो कौन थे फाउंडर भूदान या इसके लैंड गिफ्ट मूवमेंट के? तो ये हो जाएगा विनोबा भावे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को डैश के तहत की गई थी, किसके द्वारा किया गया था ये एस्टैब्लिश्ड? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की थी? तो वो किया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब इन देखिए ये तीनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि पहला जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से 19 दिसंबर 1932 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की? ये बात हो रही है 1903 की। तो महात्मा गांधी ने वो कौन सा समाचार पत्र है इसकी स्थापना की? तो इंडियन ओपिनियन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना
कब हुई? तो 1885 में हुई थी। वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन थे, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो यहाँ देखिए तीनों स्टेटमेंट पढ़िए आप, और तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वापस से तीन स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो क्या हो सकता है यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताइए क्या होगा। जल्दबाजी में आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर केवल ए और बी करेक्ट है ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ए बी सी आंसर दिए होंगे, आई नो ना। तो प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति जॉर्ज यूल थे, बिल्कुल सही है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू, ये भी सही है। गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, वो भी सही है, लेकिन 1925 में नहीं भाई साहब, 1924 में बने थे, बेलगाम का सेशन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ए बी सी में क्या हो जाएगा। अब देखिए डेट अगर आपको याद तो करना ही पड़ेगा, और डेट याद है तो आंसर भी आप दे सकते हैं, है ना। मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल बी और सी करेक्ट है। सूरत स्प्लिट 1908 में नहीं हुआ था भाई साहब, ये आप जानते हैं कि 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट। होम रूल मूवमेंट 1916 बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट 1919 बिल्कुल सही है। सूरत स्प्लिट आपको मालूम है 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्या हो जाएगा। देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन 1927, पूना पैक्ट 1932, क्या होगा। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था किस अधिवेशन में? तो वो था यहाँ पर देखिए कलकत्ता सेशन ऑफ 1896 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 12th सेशन था, कलकत्ता में हुआ था, है ना। रहीमतुल्ला एम शयानी ये थे उस वक्त प्रेसिडेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। वापस से तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट दिया हुआ है, और आपको तीनों डेट याद रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में, और माउंटबेटन प्लान 1947। तीनों ये जो डेट है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा की दी गई थी। अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था कि बारडोली सत्याग्रह में जो है कि महात्मा गांधी के सहयोग से जो ये आंदोलन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो इस ये सक्सेसफुल रहा, और इसी के बाद जो है सरदार की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये कब लागू किया गया था? तो 1878 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने डैश मिशन भारत भेजा। तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने जो है वो कौन सा मिशन था जिसको भारत भेजा था? तो वो था क्रिप्स मिशन, है ना। क्रिप्स मिशन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौते पर किस सत्र में हस्ताक्षर किए गए थे। तो लखनऊ पैक्ट, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? लखनऊ पैक्ट की। तो 1916 हो जाएगा। अंबिका चरण मजूमदार ये थे प्रेसिडेंट, है ना। जो 1907 में जो विभाजन हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, वह वापस से एक साथ हो गए थे इसमें। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी स्थापना। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो देखिए यहां बात हो रही है फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी की जो कि थे ए ओ हुम। नेक्स्ट है कलकत्ता बम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे किस वर्ष। जो हाई कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ था कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था, समझ गए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय था, है ना। वो कौन था? तो फर्स्ट इंडियन। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, समझ गए। सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी
पहली बार कांग्रेस के मंच पर किस वर्ष प्रकट हुए थे? ये आप भी जानते हैं। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? 1901 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। यहाँ कह रहा है कि गांधी जी वैसे तो 1924 में तो प्रेसिडेंट बने थे, एक ही बार बने थे प्रेसिडेंट, बेलगाम का सेशन था, है ना। यहाँ बोल रहा है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे, होता है ना, मंच पर चले गए, तो वो हुए थे 1901 में आए थे, ठीक है। दिनसो वाचा उस वक्त प्रेसिडेंट थे, 17 सेशन था ये। अवध पर अंग्रेजों ने डैश में कब्जा कर लिया था। कब कब्जा किया था अवध पर अंग्रेजों ने? तो अवध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1856 हो जाएगा, 1856 में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स। तो अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो वो कौन सा आर्म्स एक्ट था? तो ये था आर्म्स एक्ट 1878। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था। तो कहां से गिरफ्तार किया था बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को? तो हुमायूं का मकबरा से गिरफ्तार किया था। समझ गए? हुमायूं के मकबरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर लखन नायक डैश के प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे, है ना, नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये जो वीर लखन नायक थे वो जो है उड़ीसा के एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उनको फांसी दे दी गई। असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन विच कांग्रेस सेशन? तो वो था नागपुर सेशन 1920। समझ गए? नागपुर सेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किया था? तो वो कौन सा था सत्याग्रह? तो राइट आंसर क्या होगा? महाड़ सत्याग्रह, है ना। महाड़ सत्याग्रह महाराष्ट्र का एक जिला है, वहीं पर यह सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो ये दो कौन नेता थे जिन्होंने जो है बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो ये थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट तो कितनी बार हो गया यहाँ पर, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पहले भारत निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो साइमन कमीशन तो 1928 की घटना है ना। तो इसके पहले कौन सी हुई थी? तो ये हुआ था यहाँ पर काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो आपका 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी 1925 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो अभी हम लोगों ने किया 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च कहां से शुरू किया था? तो कहां से शुरू किया गया था? तो साबरमती आश्रम से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है नीरजा भनोट। ओके, नीरजा भनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी कर लिया था हम लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था नारा। नेक्स्ट है, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। कब रखा गया था? तो ये था 1931 में। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये था आपके लिए मस्ट डू 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कैसा लगा सेशन? मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक पूरा अटेंड किए हैं, उनको लगा होगा कि उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है ना। तो इसीलिए जो है कि थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। बाकी इस एफर्ट्स के लिए तो लाइक तो बनता है, हालांकि मुझे मालूम है बिना बोले मिल जाता है मुझे। शेयर भी कर देना है आपको, बिना बोले शेयर भी हो जाता है। और इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आता रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी देखिए, दिल्ली पुलिस के लिए अगर सीरियस होकर अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बैच जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था 5 अक्टूबर को।
और अब तक टोटल 15 क्लास हुए हैं, है ना। 15 क्लास में टोटल जो है 25 टॉपिक्स को कवर करा दिया गया है स्टैटिक जीके का, और अभी 15 क्लास और बाकी है। इन सब का रिकॉर्डेड लाइव का जो क्लासेस जो हुआ था उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट पोर्टल पे 40 टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अभी 9 टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत सारा चीज़ है दिल्ली पुलिस के लिए। अगर आप एकदम डेडिकेटेड हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि आपको खुद ऐसा फील होगा कि रिवीजन ज़बरदस्त कराया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।